आपके अपने YouTube चैनल सुप्रीम कोचिंग सेंटर बीकानेर में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आपके सामने नेक्स्ट जो लेके आए हैं लॉगरिथम का नेक्स्ट वाला पोर्शन। प्लीज ये फिफ्थ पोर्शन जो हम आपके सामने लेके आए हैं, सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप फर्स्ट सेकंड वीडियो थर्ड वीडियो ऐसे देखते हुए कंटिन्यू आगे आएंगे तो ही आपको बेहतर समझ में आएगा, क्योंकि मैंने अभी क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए हैं। तो ये क्वेश्चन तभी आपको बेहतर समझ में आएंगे जब आप फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे वीडियो देखते हैं। तो मैंने पहले और सेकंड पोर्शन में तो रियल लॉगरिथम होता क्या है और उसको हम एक इजी वे से कैसे सॉल्यूशन कर सकते हैं वो सारी चीजें डिक्लेयर करी। तो सबसे पहले उन्हें देखिए, उसके बाद नेक्स्ट वाले वीडियो में आइए। तो प्लीज देखिए, लॉगरिथम बोले तो लघु गुणक। लघु गुणक का मतलब आप कहेंगे, निश्चित तौर से आपको यूं कहना है कि लघु गुणक का मतलब है कि घातांक का एक इनवर्स रूप है, एक घातांक का व्युत्क्रम रूप है, घातांक का उल्टा रूप लॉगरिथम है और कुछ भी नहीं आप कहेंगे। तो आप इस क्वेश्चन को लिखे हुए को मत देखिए गौर से, आपको एक सिंप्लीफिकेशन आपको देखना बहुत सिंपल है। आप कहेंगे जैसे log 2 बेस विद ए, बोले तो log बेस है जो a है, ये वास्तव में ये नीचे वाले संख्या का बेस है, ये इसके आप कहेंगे बेस बना दीजिए, इस संख्या का बेस बना दीजिए, log का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो निश्चित तौर से देखिए, यानी 2 की खोपड़ी में 1/4 उतार दीजिए, आप कहेंगे a की खोपड़ी में 1/4 उतार दीजिए, निश्चित तौर 1 की पावर 1/4 उतार दीजिए, ये log का अस्तित्व फिनिश हो गया। बोले तो आप कहेंगे 2 बराबर a की पावर 1/4 है। पूरी मैथ्स में याद रखें, आगे बेसिक है, लॉगरिथम शब्द ही खत्म हो गया इस क्वेश्चन के बाद। ये स्टेप लिखते ही लॉगरिथम शब्द फिनिश हो गया कि लॉगरिथम शब्द है ही नहीं। अब कोई कहेगा इसकी वैल्यू, तो देखिए 1/4 को हटाने के लिए या तो दोनों तरफ 4 घात कर दो या घात को ट्रांसफर कर दो। a बराबर ये घात दूसरी तरफ ट्रांसफर होती, पूरी मैथ्स में याद रखना 1/4 है तो पलट कर 4/1 हो जाएगी, 4/1 हो जाएगी। बोले तो 2 की पावर 4 कितना 16, 2 की पावर 4 कितना होता है 16 होता है। तो निश्चित तौर से आप यूं कह सकते हैं, निश्चित तौर से यूं कह सकते हैं, जब भी किसी लॉग को हटाना तो इसके बेस को सामने वाली संख्या का बेस बना दीजिए, 1/4 का बेस बना दो। ये बेस है, नीचे लिखा आधार है, ये आधार इस संख्या का आधार बना दीजिए। बोले तो a की पावर 1/4, बोले तो आप यूं कह सकते हैं 1/4 तो घात है और ये आधार बन गया सामने वाली संख्या का, तो लॉग हट गया। दूसरी भाषा में कोई कहे समझे तो a की कौन सी घात लगाएं, a की कौन सी घात लगाएं कि 2 रिजल्ट मिलेगा। तो निश्चित तौर से आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, निश्चित तौर से कंफ्यूजन हो जाएगा। इससे बेहतर है कि ये जो बेस है सामने वाले का बेस बना दीजिए और कुछ नहीं, लॉग का अस्तित्व फिनिश हो जाएगा। a है नीचे, इसका बेस बना दीजिए। बोले a की पावर 1/4, पावर 1/4 आ गई, पावर को पलट कर दूसरी तरफ भेज दीजिए तो 4/1 हो जाएगी। 2 की पावर 4/1 बोले तो 4, 2 की पावर 4 बोले तो 16 होता है। तो ये आपका आंसर आ गया। तो प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ भी नहीं करना कि लॉगरिथम है, इसके इस बेस को सामने वाली संख्या का बेस बना दीजिए। बोले तो 10 की खोपड़ी में -2 उतार दीजिए, लॉग खत्म हो जाएगा। मैं यहां लिख रहा हूं x बराबर ये 10 की खोपड़ी में 2 उतार दीजिए, तो 10 की खोपड़ी में -2 उतार दिया आपने, बस लॉग का अस्तित्व ही फिनिश हो गया, लॉग का अस्तित्व फिनिश हो गया, लॉग का अस्तित्व फिनिश हो गया। किसी की माइनस पावर हो तो पूरी मैथ्स में याद रखे उसको नीचे भेज दीजिए, किसी की माइनस पावर हो तो उसे नीचे भेज दीजिए, प्लस की पावर बन जाएगी। बोले तो 10 का स्केल 100 होता है, 10 का स्केल 100 होता है, यही रिजल्ट आ गया फाइनल। बोले तो x बराबर 1/100 आपका फाइनल रिजल्ट है। निश्चित तौर से ध्यान रखें, ये इसका बेस है, वो सामने वाले के बेस बना दीजिए, ये लॉग का अस्तित्व भी फिनिश हो जाएगा। बोले तो 10 लिखा, 10 की पावर -2 कर दिया, तो ये लॉग हट गया, x बराबर 10 की पावर -2, इसको नीचे भेजते ही प्लस का 2 हो गया, 10 का स्केल 100 रिजल्ट आ गया। प्लीज नेक्स्ट देखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन सीधा सीधा लिखा हुआ, संख्या log बेस विथ 2 5 है और log 2 बेस विथ 2 है और 7 आपको वैल्यू है। जैसे अलग अलग क्वेश्चन है लेकिन मैंने एक साथ लिख दिए, मैंने अलग अलग क्वेश्चन है, दोनों के ऑप्शन सेम आते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं आता, तो इसलिए मैंने साथ ही लिख दिया ऑप्शन को, मैंने एक साथ लिख दिया ऑप्शन को। तो प्लीज देखेंगे आप लोग,
इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो कि बेस लॉग बेस 2 है तो यहां 2 होता या 2 के पावर में कुछ होता, जैसे आप यूं कह सकते थे लॉग बेस 2 है और 2 होता, तो मूल संख्या बेस 2 और मूल संख्या सेम हो तो यूं कह सकते हैं पूरा बट्टा पूरा 1 हो जाता है, या यूं कहिए 2 की पावर कौन सी ले कि आपका 2 रिजल्ट आ जाए, तो 2 की पावर 1 लीजिए, 2 की पावर कौन सी लीजिए, 2 की पावर 1 लेंगे, 2 की पावर 1 लेंगे बोले तो रिजल्ट आपको 2 मिलेगा, तो निश्चित तौर से इसका 1 आ गया रिजल्ट। इसी प्रकार log बेस 2 है तो यहां 4 ले सकते हैं, log आप कहेंगे 8 ले सकते हैं, यहां 16 ले सकते हैं, 32 ले सकते हैं, तो 2 की खोपड़ी में कौन सा अंक उतार दें, 2 की पावर में कौन सा अंक उतार दें, 2 की पावर कौन सी ले कि 4 मिले, तो 2 की पावर 2 ले लो 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 की पावर कौन सी ले, तो 2 की पावर 3 ले लीजिए, 2 की पावर 3 लेंगे तो 8 बन जाएगा। तो निश्चित तौर से जब भी ऐसी कोई संख्या हो कि 2 के मल्टीपल में नहीं है तो निश्चित तौर से इसका निश्चित मान नहीं होता, पॉइंटों में होता है। ऐसे यूं कह सकते हैं इंजीनियरिंग वगैरह लाइनों में तो आपको एक टेबल दी जाती है जिसमें वैल्यू दी जाती है, इसको वैल्यू को वहां भी याद नहीं करना पड़ता और यहां भी याद नहीं करना। जब आपको ऐसा लगे तो एग्जामिनर सीधा सीधा पूछता है ये पूर्णांक संख्या होगा, नहीं, जैसे मैंने आपको लिख चुका हूं पहले कि log बेस विद 10 के साथ अगर 2 की वैल्यू पूछते हैं तो 0.3010 होती, मतलब ये पॉइंटों में चलती है, लगभग वैल्यू ली जाती है, तो निश्चित तौर से इन सब की लगभग वैल्यू ली जाती है पॉइंटों में, तो ये निश्चित संख्या नहीं है, ये निश्चित संख्या नहीं है, तो ये पूर्णांक संख्या है क्या? पूर्णांक क्या होता है? 0 से -1 -2 -3 इसी प्रकार माइनस अनंत तक चलता है, और ये +1 +2 +3 इसी प्रकार प्लस इंफिनिटी तक चलता है, उसे पूर्णांक कहते हैं, इसलिए पूर्णांक तो नहीं है। परम्य संख्या वो संख्या होती है जिसका आप कहेंगे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, ये तो किताबी भाषा है, दूसरी सिंपल भाषा में कहें तो निश्चित तौर से दुनिया की वो तमाम संख्याएं वास्तव में जो यूं कह सकते हैं तमाम संख्या जिसका दशमलव के बाद भाग लगाने के बाद दशमलव के बाद या तो शांत हो जाए, दशमलव शांत का मतलब भाग फिनिश हो जाए, जैसे 1/4 0.25 शांत हो गया, 1/8 बोले तो आप 1.125 फिनिश हो गया, पॉइंट के बाद भाग फिनिश हो जाए, या दशमलव के बाद समान अंकों की पुनरावृत्ति हो, जैसे 1/3 बोले तो 0.3333 ऐसा आएगा, इसके ऊपर हम बार लगा सकते हैं, एक बार सिस्टम लगा सकते हैं, एक फिनिश कह सकते हैं आप लोग। निश्चित तौर से जब दशमलव के बाद भाग शांत हो जाए या समान अंकों की पुनरावृत्ति हो या जिनका एग्जैक्ट अंडर रूट निकलता हो, वो सारी संख्या परमेय संख्या होती है। तो ये शांत थोड़े ना है, ये तो निश्चित तौर से हम 4 डिजिट लेते हैं, बाकी आगे भी चलता है, इसलिए अशांत है, दशमलव के बाद भिन्न भिन्न अंक आते रहते हैं, उन्हें अपरमेय संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या जिसमें स्वयं के अलावा किसी का भाग नहीं जाता उन्हें अभाज्य कहते हैं। तो निश्चित तौर से अभाज्य दशमलव वाली संख्या में नहीं लिया जाता है, उसे परमेय और अपरमेय की श्रेणी में लिया जाता है। तो इसलिए लॉग एग्जाम में पूछा गया है कि लॉग बेस विद 2 के साथ 5 की वैल्यू, लॉग बेस विद 2 के साथ 7 की वैल्यू, ऐसी कोई वैल्यू हो जिनमें एग्जैक्ट मान नहीं निकलता हो, उन्हें अपरमेय की श्रेणी में डाल देना। अपरमेय होगा बोले तो आप ये अपरमेय की श्रेणी में डाल देना, ना तो अभाज्य संख्या होगी, ना परमेय होगी, ना पूर्णांक संख्या होगी, तो कौन सा होगा? अपरमेय। तो मैंने दोनों क्वेश्चन साथ में लिख दिए। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपके सामने नजर में आता है कि लॉग बेस विद 2 के साथ 13 लिख दिया, 11 लिख दिया, कुछ ऐसी संख्या लिखे जिनका एग्जैक्ट अंडर रूट नहीं, एग्जैक्ट मान नहीं निकलते, उन्हें अपरमेय की श्रेणी में डाल देना। ये खत्म हो गया। प्लीज किसी को डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताएंगे। अब नीचे जो क्वेश्चन लिखे मैं 1 बाय 1 क्वेश्चन उठाता हूं, आपको ऐसा नहीं कि पूरे क्वेश्चनों को देखना है, निश्चित तौर से आप सिर्फ 1 बाय 1 क्वेश्चन देखेंगे। प्लीज मैं नेक्स्ट क्वेश्चन उठाता हूं आपके सामने, देखिए लॉग ए बेस विथ बी इंटू लॉग बी बेस विथ सी इंटू लॉग सी बेस विथ ए। अब प्लीज इस टाइप का कोई भी संख्या हो आपके सामने, ऐसा कोई सवाल दे रखा हो तो निश्चित तौर से आप किसी अन्य बेस में बदल सकते हैं, कोई भी अन्य बेस ले सकते हैं। अब एक ही संख्या को ऊपर नीचे लिखा जा सकता, लेकिन लिखोगे तो निश्चित तौर से यूं लिखना होगा, ऊपर वाला इनपुट ऊपर रहेगा लेकिन बेस कुछ भी लिख सकते हो। कोई कहेगा क्या लिखे, x लिख लो, 10 लिख लो। इसी प्रकार नीचे वाला इनपुट बनेगा, नीचे वाला बेस इनपुट बन जाएगा, लेकिन इसका बेस भी ये सेम रहेगा, दोनों का बेस इक्वल रखना होगा। इंटू लॉग ऊपर वाला b बेस x के साथ, इसी प्रकार लॉग c बेस x के साथ इंटू लॉग
सी बेस एक्स के साथ। इसी प्रकार लॉग, ये जो बेस है वो इनपुट के रूप में ले लेंगे और उसका बेस एक्स के यूज कर लेंगे। तो प्लीज देखिए गौर से, लॉग बी है, बेस तो सबका एक्स है, तो लॉग बी इससे ये कट गया, लॉग सी ये इससे कट गया, लॉग ए इससे कट गया, कटता है तो 1 आता है, कटता है तो 1 आता, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 बोले तो 1 रिजल्ट आ गया आपका। अगर पूरे में से पूरा घटता है तो निश्चित तौर से पूरी मैथ्स में याद रखें 0 आता है, और पूरा बट्टा पूरा कटता है तो 1 रिजल्ट आता है। तो यहां 1 रिजल्ट शो किया है। नेक्स्ट चले, कोई दिक्कत तो नहीं आता? प्लीज कोई दिक्कत हो, आपको लगे ऐसा तो जरूर कमेंट में कमेंट आप करके बताएंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए कि कैसा लगा आपको, अच्छा लगा तो भी बताइए, आपको कोई दिक्कत आ रही है तो भी जरूर बताइए। प्लीज नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे अपन। ये चीजें मैं स्टार्टिंग डिक्लेयर कर चुका हूं। अब प्लीज देखिए, मैं बार बार अगला नेक्स्ट क्वेश्चन उठाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 3/5 प्लस log 5/36, इसी प्रकार log 12 दे रखा है। इस टाइप का कोई क्वेश्चन हो तो मैंने स्टार्टिंग समझा, जब भी प्लस हो तो लॉग में अलग अलग, जैसे ये लॉग लिखा प्लस, फिर लॉग लिखा प्लस, फिर लॉग लिखा, इसका निश्चित तौर से एक लॉग में कन्वर्ट कर सकते हो कि जब भी प्लस हो तो इंटू के निशान होते हैं संख्याओं के बीच में। वास्तव में इसके आपस में इंटू का निशान कर दो, लॉग एक बार यूज कर लीजिए, 5/36 इंटू 12 एक बार यूज कर लीजिए लॉग को सभी संख्याओं गुणा। अगर माइनस दिखे तो भाग में यूज कर दीजिए, संख्याओं को भाग में भेज दीजिए आप लोग, लॉग को एक यूज कर लीजिए। अब 5 से 5 कट रहा है, 2 से कटा 12, 12 से 12 कटा 1, 12 से 12 कटा 1 हो गया। निश्चित तौर से ये अब आपके सामने 1 हो गया, तो लॉग वैल्यू आ गई आपके सामने, कटने के बाद यहां 1 आ गया, log 1 हो गया। log 1 की वैल्यू निश्चित तौर से क्या करना चाहेंगे, log जब 1 आ गया, log 1 हो गया, बेस 10 है, तो क्या लिखे निश्चित तौर से यहां बेस कुछ भी हो सकता है, बाकी सामान्य कॉमन बेस 10 लिया जाता है। तो हम 10 की खोपड़ी में क्या लिखें, 10 की पावर में क्या लिखें, 10 की पावर क्या लिखें, या 10 की खोपड़ी में कौन सा अंक उतार दे कि 1 रिजल्ट मिले। तो दुनिया में किसी की पावर 0 उतार दें, दुनिया में किसी की पावर 0 उतार दें, 0 उतारोगे तो निश्चित तौर से 1 वैल्यू देता है, तो यहां इसके रिजल्ट 0 हो जाएगा। फिर से देखिए, जब भी लॉगरिथम में आपके सामने प्लस के निशान दिखे तो निश्चित तौर से प्लस दिखे तो आप इनटू बना सकते हैं सबके बीच में। एक लॉग को एक बार लिखे, इसके तीनों ही संख्याओं को इनटू बना दे। 3 से काटा 12 3 36, 12 आ गया, 5 से 5 कट गया, फिर 12 से 12 कट गया 1। लॉगरिथम 1 की वैल्यू मैंने स्टार्टिंग वीडियो में डिक्लेयर की है कि लॉग 1 होता है तो निश्चित तौर से उसका रिजल्ट 0 होता है। क्यों? क्योंकि 10 है चाहे x हो, क्या लगाएं कि 1 रिजल्ट है। दुनिया में किसी की पावर 0 लगाओगे तो 1 होगा, बोले तो 10 की पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, इसलिए आपको 0 देना होगा रिजल्ट। प्लीज कोई दिक्कत है कमेंट करके जरूर बताएं आप लोग, ताकि डिक्लेयर हो आपको कैसा समझ में आया। फिर नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। log x प्लस 1, इसी प्रकार आप कहेंगे log x माइनस 1, इसी प्रकार आपके सामने दे रखा है log 11 प्लस 2 log 3। अब ये बेस ना दे रखा हो तो आपको समझना है पूरे लॉगरिथम में कॉमन बेस 10 का यूज किया जाता है, कॉमन बेस log 10 का यूज किया जाता है। तो निश्चित तौर से देखिए, लॉग अलग अलग लिखे और बीच में प्लस हो, तो मैंने अभी आपको समझाया कि लॉग प्लस का निशान देखे तो इंटू कर देना, x प्लस 1 इंटू x माइनस 1, इन दोनों का आपस में इंटू कर दिया। बराबर में देखिए, ये संख्या इसके पावर में चली जाती, ये संख्या इसके पावर में चली जाती है, लॉग लिखा 11 इंटू ये इसके पावर में चली जाएगी तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, ये इंटू में चला गया। इसको पहले पावर में भेज दोगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 इंटू 11 को इंटू कर देना, क्योंकि बीच में प्लस हो तो इंटू कर देते हैं संख्याओं के बीच में। अब देखिए, लॉगरिथम से लॉगरिथम कट जाता है, लॉग कट गया, ये बचा आपके सामने। तो गौर से देखिए, a प्लस बी, a माइनस बी हो तो मैथ्स कहती a इंटू ए स्क्वायर होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, b इंटू बी, बी बोले तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। फिर देखिए 9 इंटू 11 99 होता है, गौर से देखें, माइनस को इधर भेज दीजिए।
-1 उधर गया तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा, 1 उधर जाके जुड़ेगा 99 प्लस 1 बोले तो 100 हो जाएगा। एक्स चाहिए, एक्स स्क्वायर बराबर 100 है तो एक्स बराबर कितना होगा, √100 का मतलब 10 हो जाएगा। √100 का मतलब 10 हो जाएगा। ये आपका फाइनल जवाब आ गया। तो फिर से देखिए प्लीज, जब भी दो लॉग के बीच में, 2 हो 3 हो, कितना बीच में प्लस का निशान दिखे तो इंटू कर देना। संख्याओं के बीच में लॉग को एक 1 टाइम लिखा जाता है। इसी प्रकार 2 को पहले ऊपर भेजोगे, 3 का स्क्वायर 9 होगा, फिर आप 11 और 9 को इंटू कर देना आपस में, और लॉग से लॉग बाहर से बाहर काट सकते हैं, दोनों काट दिया, फिर आगे कुछ नहीं, कॉमन सवाल बन गया। 1 को इधर भेजा तो 100 बन गया, एक्स स्क्वायर बराबर 100 है तो एक्स बराबर कितना आ गया, 10। आपका फाइनल जवाब आ गया। प्लीज कोई दिक्कत है, पूछना चाहें तो निश्चित तौर से आप पूछिए। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। a माइनस बी बराबर आपके सामने लिखा हुआ है log a माइनस log b, ये लिखा हुआ हो तो a का मान, मतलब हो तो आपको a का मान बताना है, हो तो a का वैल्यू बतानी है, a का मान बताना, b के संदर्भ में, b के संदर्भ में बताना है, b के संदर्भ में बताना। आप कहेंगे b के संदर्भ में या b के पदों में, जो भी आप कहेंगे b के पदों में बताना है, b के पदों में बताना है। b के आप कहेंगे रेफरेंस में क्या वैल्यू होगी, तो निश्चित तौर से सेम तरीका, सेम प्रोसेस है। मैंने अभी आपको कहा है कि जब भी लॉगरिथम में सॉल्यूशन करते हैं, a माइनस बी पहले से माइनस है, जबकि अलग अलग लॉग लिखो और बीच में माइनस हो, तो लॉगरिथम में स्टार्टिंग वीडियो में डाला था कि जब भी बीच में माइनस दिखे तो संख्याओं को बट्टों में भेज दिया करो, लॉग को 1 टाइम लिखे। लॉग को 1 टाइम लिखा, इसको और इसको आपस में बट्टों में भेज दो। अब लॉग से लॉग काट दीजिए, लॉग को लॉग काट दीजिए, तो निश्चित तौर से a माइनस बी बराबर a बट्टा b। अब इसको इधर भेज दीजिए, b इंटू ए बी माइनस b इंटू बी स्क्वायर बराबर a आपका बच गया। अब प्लीज देखिए, आपको a की वैल्यू चाहिए तो निश्चित तौर से आपको पहले a को इधर भेजना होगा, b को इधर भेजना होगा, a इधर आएगा तो निश्चित तौर से ए बी, ये माइनस का a हो गया इधर आते ही, और b स्क्वायर उधर गया तो ये b स्क्वायर हो गया। हमें a चाहिए तो a कॉमन ले लो, b बचेगा, या पूरा ही कॉमन लेते तो 1 बचेगा बराबर b स्क्वायर। गुणा वाली संख्या भाग में भेज दो तो a बराबर कितना हो जाएगा, b स्क्वायर बट्टा b माइनस 1 हो जाएगा। ये फाइनल जवाब है। तो प्लीज देखिए, कोई दिक्कत है यहां पूछना चाहे प्लीज निश्चित तौर से पूछे। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं आपके सामने, देखिए जब भी आपके सामने log a माइनस बी दे रखा है, यहां बीच में माइनस का निशान हो, तो log को 1 टाइम लिखे, सिर्फ 1 टाइम लिखे, और इसको इसके बट्टों में भेज दें, a बट्टा b हो गया। log से log कट गया, log से log आप कहेंगे कट गया, निश्चित तौर से बचा क्या, a माइनस बी, इधर a बट्टा b बचा, और कुछ नहीं है, कॉमन सवाल बन गया। b को इधर गुणा करें तो इससे भी होगा, b इससे भी गुणा होगा। पहले मैंने b 1 से गुणा किया तो a b हो गया, b इंटू b स्क्वायर हो गया, इधर a रह गया। आपको a की वैल्यू चाहिए तो आप यूं नहीं कह सकते a बराबर ये आ गया, नहीं, a को सबको पहले एक तरफ आओ, तो ये a को इधर लाए, इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो गया, माइनस का b स्क्वायर उधर गया तो ये प्लस का b स्क्वायर हो गया। इसमें से एक कॉमन ले तो ये कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा b, पूरा ही कॉमन लेते तो 1। अब आप इसे नीचे भेज दीजिए, क्योंकि हमें a चाहिए, तो इसको इसके नीचे भेज दीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा a बराबर b स्क्वायर बट्टा b माइनस a, आपका फाइनल जवाब हो जाएगा। प्लीज कोई दिक्कत है, पूछना चाहें तो जरूर कमेंट करके आप बताएंगे, निश्चित तौर से हम दोबारा इन क्वेश्चनों को कर देंगे। जहां भी आपको दिक्कत लगेगी उस टाइप के क्वेश्चन फिर से ले लेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, कि log 5 बेस विथ 5 इंटू log 9 और बेस विथ 4 बेस के साथ है। अगला इंटू में log 2 बेस विथ 3, ये क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है और ये आपसे पूछा है। तो प्लीज देखिए, बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसकी वैल्यू तो 1 है, लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिसका बेस और इनपुट समान हो जाए, पूरा बट्टा पूरा कटकर 1 होता है, या इसकी खोपड़ी में क्या उतारें कि 5 आ जाए, तो 5 की पावर 1 उतारो कि 5 आ जाए, तो निश्चित तौर से वैल्यू 1 है, लिखने की जरूरत नहीं। यहां देखिए आप लोग, यहां देखेंगे लॉग, यहां दोनों में देखेंगे निश्चित तौर से, चाहे पहले से अलग अलग करना चाहे तो आपकी इच्छा, दोनों ही आते आगे। जैसे 3 का स्क्वायर 9 होता है, बेस में भी स्क्वायर कर सकते हैं, 4 है तो 2 का स्क्वायर, दोनों का ही आगे आ जाएगी संख्या, दोनों की आगे संख्या आ जाएगी। तो गौर से देखें,
ये 2 आगे आएगा, इसका भी 2 आगे आएगा, पर वो नीचे का नीचे ही आगे आता है, इंटू log 3 बेस विद 2 इंटू log 2 और 3। ये इससे कट गया, ये बचा आपके सामने। अब प्लीज देखिए, अगर आपको ऐसा कोई संख्या लगे तो निश्चित तौर से अगर आप इसको नीचे भेजना चाहें तो भेज सकते हैं, पलट जाएगी संख्याएं, पलट जाएगी संख्या। दूसरे स्टेप में किसी को समान बेस पे ले सकते हो। कैसे? कोई कहेगा जैसे इसका बेस x ले लो तो ये ऊपर वाली संख्या ऊपर रहेगी और ये नीचे वाला बेस है जो इन दूसरे लोग का इनपुट बन जाएगा। 2 है तो 2 यहां आ जाएगा, बेस तो x हो जाएगा। फिर देखिए इसका है तो इसको भी लेना पड़ेगा, सबको लेना पड़ेगा, तो 2 यहां रह जाएगा और x इसका बेस बन जाएगा। नीचे वाली संख्या नीचे इनपुट बनेगी 3 और इसका बेस x बन जाएगा। फिर देखना ये और ये समान कट गई, ये और ये समान कट गई। कटता है तो पूरी मैथ्स में याद रखें कि 1 आता है। जब कटता है तो पूरी मैथ्स में याद रखें कि 1 आता है। तो प्लीज इस टाइप का कोई भी सवाल हो जिन्हें आप गौर से देखें। ये पहले से ही 1 हो गया, ये पहले से ही 1 हो गया, ये पहले से 1 हो गया। अब हम डायरेक्ट और चाहते कि इसको सीधा अपन रिजल्ट दे सकते थे। फिर से देखिए, इसको सीधा रिजल्ट दे सकते थे। आप पूरी लॉगरिथम में ध्यान रखें कि पावर आगे आती, इसकी 2 पावर आगे आएगी। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4, दोनों का आगे आएगा तो बेस में 3। 2 दोनों का आगे आएगा, इसका भी आगे आएगा, इसका भी आगे आएगा, नीचे वाले का नीचे ही आगे आता है 3 बट बेस में 2। अब यहां देखेंगे log 2 बेस में 3। अगर लॉग में एक दूसरे की उल्टी संख्या हो, मूल इनपुट और इसका बेस इसका इनपुट समान हो तो उल्टा होता है, एक दूसरे को काट देना चाहिए, 1 आता है। ये इससे कट गया 1, 1 इंटू 1 इंटू 1, 1। इतना लिखने की जरूरत ही नहीं है। हाँ प्लीज देखिए, अगला एक क्वेश्चन देखेंगे लास्ट। लॉग बेस में 10 5 है। अब इसको हमको बेस समान बनाना होगा तो ही रिजल्ट मिलेगा। तो देखना कि हम 2 की मल्टीप्लाई कर दे, पर ऊपर नीचे दोनों ही करना पड़ेगा, ऊपर नीचे दोनों ही, तब भी आप कहेंगे समान होगा। ऐसे मनमर्जी नहीं कि ऊपर गुणा कर दिया नीचे नहीं किया, 2 से 2 काटू तो वापिस 1 आ रहा है। अब देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में कि लॉग 2 इंटू 5 10 हो गया, 10/2 हो गया, जबकि बेस कितना है 10 बेस है। फिर देखें, जब भी बट्टों में संख्या हो तो मैथ्स कहती है अलग अलग लिख सकते हैं, लॉगरिथम कहता है ऊपर वाले को ऊपर लिख दिया बेस 10 के साथ, माइनस लगा के दूसरे को, ये 2 है जो यहां लिखा ऊपर और बेस 10 है, तो ये अलग अलग कर सकते हैं। माइनस में संख्या को, बट्टों में संख्या हो तो माइनस अलग अलग कर दीजिए। ये आपने पढ़ रखा, जब बेस और इनपुट समान हो जाए तो वैल्यू 1 हो जाती है। log 10 बेस के साथ 2 की वैल्यू कल बार बार आज भी लिखी थी 0.3010 होती है। 0.3010 इसमें से माइनस कर दीजिए, एक में से अगर माइनस करेंगे तो निश्चित तौर से आप पाएंगे कि यानी 0.70 कह सकते हैं, यानी 0.70 नहीं कहे तो आप कहेंगे 6990 कह सकते हैं, एक ही बात है, यानी 0.6990 कह सकते हैं। जैसे घटाना हो 1.00040 लगा दें, फिर घटाना हो 30 10 0 1 कैरी लोगे तो 10 में से 1 गया 9 बचेगा। यहां आप कहेंगे चेक करेंगे कि 9 आ गया था क्योंकि एक कैरी 9 में से 0 गया 9, या 9 में से 3 गया 6। निश्चित तौर से आपके सामने 6990 आप कहेंगे फाइनल रिजल्ट आ गया। तो प्लीज ये हमने किया, इसमें फिर भी किसी को डाउट लगे पूछना चाहे, सारे पेपर्स के क्वेश्चन है, सारे के सारे पेपर्स में आ रखे हैं, ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं ढंग से। जहां भी कोई दिक्कत लगे तो जरूर कमेंट करके आप बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सेम क्वेश्चन सेम प्रोसेस, कुछ भी चेंजेस नहीं है। log x बेस में 2 प्लस log बेस में 2 x माइनस 1 इक्वल टू 1 दे रखा। देन x पूछा आपसे, कहा कि x बताइए x बराबर क्या होगा। तो निश्चित तौर से जब भी प्लस दिखे, मैं बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूं कि आपस में इंटू कर दें, संख्याओं को log को 1 टाइम लिखते हैं। x माइनस 1 एक बार लिख दिया, बेस 2 के साथ 1 है। पूरी मैथ्स में याद रखें, जब बराबर वैल्यू दे रखी हो, बराबर वैल्यू जब दे रखी हो तो यही संख्या है जो इसके सामने वाले का बेस बना दो, log हटा दो, log का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा।
लॉग का सितम, इसको इंटू कर सकते हैं, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, फिर x को इससे करोगे तो माइनस एक्स, और ये बेस सामने वाले का बेस बना दो बोले तो 2 की पावर 1 2 होता है। एक सिंपल सी बात है, x बराबर क्या होगा सपोज करके ही बता दो, ये सपोज करके बता दो, कहां कैलकुलेशन करने की जरूरत है, सिंपल सी बात है। 2 रखोगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 2 गया 2 बराबर 2 है, लेफ्ट और राइट बराबर हो गया, लेफ्ट और राइट बराबर हो गया। क्या रखें यहां सपोज करके भी रख दो कि 2 रखा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 बराबर, देखिए 2 इसका भी 2 हमारा भी 2 आ गया, हमारा भी 2 इसका भी 2, मैथ्स क्या थी मर्जी से कुछ भी रख दो, लेफ्ट राइट बराबर आना चाहिए, वही वैल्यू बन जाती है आपका आंसर। यहां तक कोई डाउट है, पूछना चाहें प्लीज कमेंट करके बताएं। दूसरी बात है, आप कमेंट ये भी करें कि आपको कैसा लगा, कहां दिक्कत आ रही है, निश्चित तौर से बताएं। कोशिश है, बिल्कुल व्हाइट बोर्ड है, मानते हैं कि दिखने करने में थोड़ी दिक्कत है, फिर भी निश्चित तौर से आप इसकी बेहतर करने की कोशिश करें। थैंक यू सबको मेरी तरफ से।